how are you all? I'm sure you all are doing perfect and enjoying your studies too. So children, welcome to today's class. Our today's topic is the world of birds. इस चैप्टर में हम बर्ड्स के बारे में जानेंगे, उनके बॉडी फीचर के बारे में जानेंगे, क्या वो खाते हैं, ये सब हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. Check each clue and determine whether it refers to an animal or a bird. अब आपको कुछ क्लूज दिए गए हैं और आप सामने देख पा रहे हो आपको बर्ड और एनिमल दोनों दिए गए हैं. आपको क्या करना है, उस क्लू को पढ़ना है. अगर वो बर्ड को रेफर करता है तो आप बर्ड पे टिक लगाएंगे, अगर वो एनिमल को रेफर करता है तो आप एनिमल पे टिक लगाएंगे. लाइक द फर्स्ट वन इज आई हैव विंग्स. अब विंग्स किसके होते हैं, बर्ड्स के होते हैं या एनिमल्स के होते हैं? तो विंग्स जो है ये बर्ड्स के होते हैं, तो आप बर्ड्स पे टिक लगाएंगे. नेक्स्ट इज आई गिव बर्थ टू यंग वंस. तो बर्ड्स को आपने देखा होगा वो एग्स देते हैं, ठीक है, वो बेबीज को डायरेक्ट पैदा नहीं करते. तो यहाँ पे आप एनिमल पे टिक करेंगे क्योंकि एनिमल अंडे नहीं देते. आई हैव फर. फर किसके होते हैं, बर्ड्स के होते हैं, एनिमल के नहीं होते, तो आप बर्ड पर टिक लगाएंगे. आई बिल्ड अ नेस्ट. एनिमल को क्या आपने नेस्ट बनाते हुए देखा है? नहीं ना, बर्ड्स का नेस्ट होता है. तो बर्ड जो है नेस्ट बिल्ड करते हैं, फिर उसमें रहते हैं, अपने अंडे देते हैं, तो आप बर्ड पर टिक करेंगे. आई ड्रिंक मिल्क. अब बर्ड्स के बच्चे जो हैं वो तो मिल्क नहीं पीते, ठीक है, जो एनिमल होता है उनके बच्चे पीते हैं, तो आप एनिमल पर टिक लगाएंगे. आई हैच फ्रॉम एन एग. मैं एग से निकलता हूँ, हैच होके, तो ये बर्ड्स के बच्चे होते हैं, तो आप बर्ड्स पर टिक लगाएंगे. Birds are found everywhere from polar region to hot and dry deserts. They can be seen in forests, grasslands, farmlands, mountains, deserts, near water bodies, dark caves and even near our dwelling places. Example, pigeons. बर्ड्स आपको हर जगह मिल जाते हैं, चाहे आप पहाड़ों पे चले जाओ, चाहे आप रेगिस्तान में चले जाओ, चाहे आप जो ठंडे इलाके होते हैं वहाँ पे चले जाओ जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, ठीक है. Some are big and some are small. We have studied about our body parts. Birds also have different body parts that make them special and different from us. Birds have feathers, toothless jaws, claws, beaks. तो कुछ बर्ड जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं, कुछ बर्ड जो होते हैं वो बिग होते हैं, ठीक है, और हमारी तरह उनके भी बॉडी पार्ट्स होते हैं, लेकिन उनके बॉडी पार्ट्स हमसे थोड़ा डिफरेंट होते हैं, कुछ स्पेशल होते हैं. जैसे हमारे विंग्स नहीं होते, हम उड़ नहीं सकते, लेकिन बर्ड्स के विंग्स होते हैं, वो उड़ सकते हैं. हमारी चोंच नहीं है, हमारे पास मुंह दिया है, लेकिन उनके पास चोंच होती है, ठीक है. हमारे पास हैंड है तो उनके पास क्लॉज है. However, many kinds of birds cannot fly. Such birds which are unable to fly are called flightless birds. Some flightless birds include penguins, emus and ostriches. तो बर्ड्स ऑलमोस्ट सारी फ्लाई करते हैं, लेकिन इनमें से भी कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो फ्लाई नहीं कर सकते. उनकी बॉडी जो होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, उनके फेदर्स जो होते हैं काफ़ी वीक होते हैं. ऐसे बर्ड्स को हम फ्लाइटलेस बर्ड्स कहते हैं. जैसे आपने ऑस्ट्रिच देखा होगा, एमू, पेंगुइन्स वगैरह देखे होंगे, ये उड़ नहीं सकते. Ostriches are the largest of all the birds and they run too fast with their long feet. तो आपसे पूछा जाएगा कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट बर्ड कौन सा है, तो आपको ऑस्ट्रिच का नाम बताना है. Main body parts of birds. All the birds have two legs, a beak, feathers and wings. Birds do not have teeth. Beaks help them to eat food. Beaks also help them to carry materials such as grass, twigs and dry mud to make nest. अब बर्ड्स के दांत नहीं होते, लेकिन उनकी बीक जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है, जिससे आपने देखा होगा कि बर्ड्स कभी कभी जब दाना अपना चुगते हैं तो वो उसको अपने जो चोंच होती है उससे ही तोड़ते हैं और फिर उसे निकलते हैं. और उनके जो चोंच होती है वो बहुत सारे कामों में यूज़ करते हैं वो लोग, जैसे अपने खाने को पकड़ना या ग्रास, तिनके, ट्विग्स वगैरह को होल्ड करके कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह ले करके जाना, तो वो किससे करते हैं, अपने बीक से ही करते हैं. विंग्स हेल्प बर्ड्स टू फ्लाई. विंग्स ऑल्सो हेल्प द बर्ड्स इन डाइविंग. विंग्स जो है ये बर्ड्स को फ्लाई करने में हेल्प करते हैं और डाइविंग में भी हेल्प करते हैं. Feathers help birds in flying, swimming and floating. Feathers also maintain the body temperature of birds. अब आपने देखा होगा बर्ड्स की तो पूरी बॉडी होती है वो फेदर से कवर होती है. ये हेल्प करती है इनको फ्लाई करने में, स्विमिंग करने में, फ्लोट करने में. Birds use their claws to catch food and to protect themselves. The claws help them to sit on the tree branches and hold their prey. बर्ड्स के जो क्लॉज होते हैं वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, जिससे वो अपने फूड को कैच करते हैं, उससे पकड़ के अपने घोंसले तक ले करके जाते हैं, ठीक है. और साथ ही साथ इनके जो क्लॉज होते हैं उनकी ग्रिप जो होती है वो ट्री की जो ब्रांचेस होती है उसको पकड़ने में हेल्प करती है.
What do birds eat? Some birds eat flesh and insects, while others eat fruits, grains, and seeds. The shape and size of a beak depends on what kind of food a bird eats. Different birds have different types of beaks. अब क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में कि बर्ड्स क्या खाते हैं. बर्ड्स आपने देखे होंगे कुछ ग्रेन्स खाते हैं, आप जैसे उन्हें दाने डालते हो, गेहूं वगैरह डालते हो, बाजरा डालते हो. और कुछ बर्ड्स जो होते हैं वो इंसेक्ट्स खाते हैं, छोटे छोटे एनिमल्स को मार के खाते हैं. इसलिए जो उनकी चोंच की बनावट होती है वो भी उनके खाए जाने वाले खाने के ही अकॉर्डिंग होती है. डिफरेंट बर्ड्स के डिफरेंट बीक्स होते हैं. जैसे पैरट ईट ग्रेन्स एंड फ्रूट्स, ठीक है, तो उसकी बीक इस तरीके से होती है. वुड पैकर ईट्स इंसेक्ट्स, तो उसकी चोंच आपने देखी थोड़ी लंबी होती है. किंगफिशर ईट्स फिश, इसकी भी चोंच लंबी होती है क्योंकि पानी से ये फिश को पकड़ के खाता है. Different types of beaks, different birds have different types of beaks. The shape and size of a beak depends on what kind of food a bird eats. Like a cracker beak. Beaks that help a bird to crack open shells and extract the inner nut or seed are called cracker beaks. Sparrow, finch and peahen have this kind of beak. अब कुछ बीक्स जो होती हैं उनको क्रैकर बीक्स कहा जाता है क्योंकि बर्ड्स को जैसे नट्स वगैरह उनको क्रैक करने में हेल्प मिलती है. वो नट्स को क्रैक करते हैं, फिर उसके अंदर का जो भी खाना होता है वो खाते हैं, तो इन्हीं को क्रैकर बीक्स कहा जाता है. हुक्ड बीक्स, beaks like beaks that help a bird to bite and tear flesh off its prey are called hooked beaks. Eagle, owl and vulture have this kind of beaks. अब जो birds फ्लैश खाते हैं या दूसरे एनिमल्स को खाते हैं तो उनकी बीक इस तरीके से होती है, थोड़ी सी मुड़ी हुई होती है क्योंकि उनको फ्लैश को तोड़ के या उसको टीयर करके खाना होता है. नेक्स्ट इज प्रॉबिंग बीक्स. बीक्स दैट हेल्प अ बर्ड टू टेक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स आर कॉल्ड प्रॉबिंग बीक्स. हमिंग बर्ड एंड सन बर्ड हैव दिस काइंड ऑफ बीक्स. अब कुछ बीक्स जो होती है वो प्रॉबिंग होती है, लंबी होती है जैसे स्ट्रॉ की तरह, ठीक है, ताकि ये क्या करते हैं, इनको क्या करना होता है, फ्लावर्स वगैरह से उनका नेक्टर सक करना होता है, जूस सक करना होता है, तो वो अपने चोंच को बिल्कुल अंदर की तरफ फ्लावर्स में घुसा देते हैं और जो नेक्टर होता है, जो जूस होता है, उसको वो सक कर लेते हैं. स्पेयर बीक, बीक दैट हेल्प अ बर्ड इन फिशिंग आर कॉल्ड स्पेयर बीक. क्रेन एंड किंगफिशर हैव दिस काइंड ऑफ बीक्स. जो बर्ड्स पानी में रहते हैं या पानी के आसपास जिनको फिश वगैरह खानी होती है उनके आपने देखे होंगे जो बीक्स होते हैं वो इस तरीके के होते हैं. ट्वीजर बीक, बीक्स दैट हेल्प इन पिकिंग अप एंड होल्डिंग ऑन इंसेक्ट्स आर कॉल्ड ट्वीजर बीक्स. वॉबल एंड रॉबिन हैव दिस काइंड ऑफ बीक्स. अब कुछ जो बर्ड्स होते हैं वो इंसेक्ट्स खाते हैं तो उनको होल्ड करने के लिए, उनको पिक करने के लिए ट्वीजर बीक जो होती है वो आपने रॉबिन या वॉबलर में देखी होगी. नाउ ब्रेनस्टॉर्म. Make rough shape of different type of beaks using clay. Discuss different type of beaks with your friend and teacher. आपको क्या करना है, क्ले की हेल्प से जो बीक होती है बर्ड्स की वो आपको बनानी है, फिर इनके बारे में आपको डिस्कस करना है अपने क्लासमेट्स और टीचर्स के साथ. फीट एंड क्लॉज के बारे में बात कर लेते हैं. ऑल बर्ड्स हैव 2 feet, each foot may have 2 or 4 toes. Each toe has a sharp, horny and curved nail-like structure called a claw. The birds use their feet and claws to walk, hop, swim, perch and climb. ठीक है, तो हमारे जैसे पैर होते हैं वैसे उनके भी क्लॉज होते हैं. क्लॉज में उनके नेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो थोड़ा सा कर्व होता है. बर्ड्स जो होते हैं अपने फीट्स का इस्तेमाल करते हैं वॉक करने के लिए, क्लाइंब करने के लिए, पर्च करने के लिए और अपने खाने को या किसी चीज़ को पकड़ने के लिए. Different types of feet. The shape of a bird's feet depends on its habitat and the type of food it eats. Different birds have different types of claws. तो चोंच की तरह ही बर्ड्स के उनके बॉडी शेप के अकॉर्डिंग, उनके खाने के अकॉर्डिंग, रहन सहन के अकॉर्डिंग उनके जो क्लॉज होते हैं वो भी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं. Read more. Penguins that are fish eaters have long and thin beaks. Ostrich has 2 toes in each foot. Now word meaning. Perch means holding branch of a tree. Habitat means a natural home or living place of an animal or plant. तो perch का मतलब क्या होता है, जो ट्री की ब्रांच होती है उसको होल्ड करना. एंड हैबिटेट मतलब जो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे जो एनिमल्स या बर्ड रहते हैं. टाइप्स ऑफ फीड एंड एग्जाम्पल्स ऑफ बर्ड्स. Wading food, crane. Wading food help a bird to walk into water to catch their फूड. वेडिंग फूड जो होते हैं ये क्रेन्स के होते हैं, ठीक है, और ये इनको हेल्प करते हैं पानी में वॉक करने में.
क्लाइंबिंग फूड वुड पैकर के होते हैं. द क्लाइंबिंग फूड गिव्स अ वेरी थिन ग्रिप फॉर क्लाइंबिंग. ठीक है, बर्ड्स क्या करते हैं, ये ज़्यादातर पेड़ों पे रहते हैं, वहीं पे क्लाइंब करते हैं, तो इस तरह के उनके क्लॉज होते हैं. स्विमिंग फूड डक एंड पेंगुइन. द स्विमिंग फूड इज वेब्ड टू हेल्प द बर्ड पुश थ्रू वाटर. स्विमिंग फूड जिनको वेब्ड फीट भी कहा जाता है, किसके होते हैं, डक्स के होते हैं. इनके जो क्लॉज होते हैं उनके बीच में आपने देखा होगा स्किन्स होती हैं ताकि ये पानी में अच्छे से स्विम कर सके. पर्चिंग फूड वैबलर्स एंड स्पैरोज. द पर्चिंग फूड हेल्प द बर्ड टू होल्ड द ब्रांच टाइटली टू अवॉइड फॉलिंग ऑफ. ठीक है, बर्ड्स जो होती हैं ये ट्री पे चढ़ती हैं और उसकी ब्रांचेस को होल्ड करके रखती हैं ताकि ये नीचे ना गिर सके. वॉकिंग फूड एमू एंड ऑस्ट्रिच. वॉकिंग फूड हेल्प्स द बर्ड टू रन एंड वॉक फास्ट. अब जो बर्ड्स ज़मीन पे रहते हैं उनके फूट इस तरीके के होते हैं ताकि ज़मीन में ये चले तो उनको मिट्टी वगैरह या कंकड़ वगैरह ना चुभे. ग्रास्पिंग फूड ईगल. द ग्रास्पिंग फूड हेल्प्स द बर्ड टू कैच इट्स प्रे एंड कैरी इट अवे. ग्रास्पिंग फूड इस तरीके के होते हैं ताकि जो बर्ड्स होते हैं वो अपने प्रे को पकड़ सके और अपने साथ कैरी करके उड़ सके. तो ये किसके होते हैं, ईगल के होते हैं. Now next is birds from other places. Some regions are too cold during winters. The land is covered with snow and little food is accessible. So birds like the Siberian cranes move to warmer climes in search of food and shelter. Every year many Siberian cranes come to the Kuledio Ghana bird sanctuary in Rajasthan to pass the winter and then fly back. कुछ बर्ड्स जो होते हैं वो दूसरे रीजन से आते हैं, मतलब वो दूसरे देश या कंट्री से आते हैं, वो हमारे यहाँ के नहीं होते. वहाँ पे जब ठंड ज़्यादा पड़ जाती है तो इन बर्ड्स के लिए खाना ढूंढना मुश्किल हो जाता है, तो ये वार्मर प्लेसेस में चले जाते हैं ताकि इनको खाना मिल सके. तो जो साइबेरियन क्रेन्स हैं वो वार्मर प्लेसेस मतलब हमारे राजस्थान की तरफ आ जाते हैं जब उनके वहाँ ठंड पड़ रही होती है, और जैसे ही उनको लगता है कि उनके वहाँ अब ठंड नहीं पड़ रही या गर्मी हो चुकी है तो ये वापस चले जाते हैं. Brainstorm, you may have seen these birds in your locality. Have you ever noticed what do they eat? Inquire and write what they eat. तो आप इंक्वायर करना है या आप कोशिश करना है इन बर्ड्स को ऑब्जर्व करने की. इन बर्ड्स को आपने आसपास अपने ज़रूर देखा होगा, जैसे क्रो है, पिजन है, डक्स को आपने किसी लेक के पास देखा होगा. तो ये क्या खाते हैं ये आपको इंक्वायर करना है. Where do birds live? Birds कहाँ रहते हैं? Birds make nests to lay their eggs and protect their young ones from enemies and bad weather. Different birds use different materials to make their nest. The birds use materials such as dry leaves, twigs, threads, feathers, straws, etc. to make their nest. The bird make their nest mostly in the branches of trees. तो सारे के सारे बर्ड्स जो हैं वो नेस्ट बना करके घोंसले में रहते हैं, वहीं पे अपने अंडे देते हैं और अपने बच्चों का प्रोटेक्शन भी वहीं पे करते हैं. साथ ही साथ वो उनको खाना वगैरह प्रोवाइड करते हैं, उनको एक वार्म प्रोवाइड करते हैं, और इनके जो घोंसला होता है वो ड्राई लीव्स, ट्विग्स वगैरह, तिनकों का, फेदर्स का बना हुआ होता है. Birds such as penguin and sparrow collect twigs, grasses, leaves, etc. to make their nest. ये आपने अपनी बैल्कनीज वगैरह में भी देखा होगा, जैसे इनको जगह मिलती है एसी के ऊपर या कूलर के ऊपर तो ये ट्विग्स वगैरह ला करके अपना घोंसला वहीं बना लेते हैं. Woodpecker makes its nest by making a hole in the trunk of a tree with its sharp beak. Woodpecker क्या करता है, ये घोंसला नहीं बनाता, ये बल्कि चोंच मारता रहता है ट्री के ट्रंक में और फिर एक घोंसला सा बनाता है, एक गड्ढा बनाता है, उसके अंदर ये रहता है. Eagles build a large nest made up of sticks and branches, often reaching up to 10 feet in diameter at high trees or cliff for protection. Eagles जो होते हैं ये हाइट पे, बहुत ज़्यादा हाइट पे अपना नेस्ट बनाते हैं. The weaver birds make its nest with the help of grasses and twigs. Their nest hang from the branches of trees and are very strong. Weaver birds जो होते हैं इनका नाम ही weavers होता है क्योंकि अपना जो घोंसला होता है उसको ये बुनते हैं, ठीक है, grasses and twigs से. The tailor birds use leaves together with its beak to make its nest. The nest keeps it warm because it is lined with wool, cotton, cobweb, grass and thread. टेलर बर्ड जो होती हैं ये लीव्स को स्यू करते हैं, ठीक है, उनको सिल करके ये एक घोंसला बनाती हैं, फिर उसके अंदर ये लाइनिंग रखते हैं वूल, कॉटन, कॉवेब की, जिससे इनको गर्माहट मिलती है. Singing and talking birds, birds such as nightingale, cuckoo and मैना produce a very sweet voice. Their voice is very pleasant to hear. Some of the birds produce sounds to warn other birds about any danger.
कुछ बर्ड्स की जो वॉइस होती है वो इतनी मधुर होती है, इतनी अच्छी होती है कि वो सुनने में हमें बहुत अच्छी लगती है, जैसे कि मैना हो गया, नाइटिंगेल हो गया, कुक्कू हो गया, ये बहुत स्वीट वॉइसेस निकालते हैं। कुछ जो बर्ड्स होते हैं वो वॉइसेस निकालते हैं या उनका जो वॉइस होती है उसमें थोड़ा चेंज होता है, क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स को आगाह कर रहे होते हैं किसी एनिमी के आने की। नाउ वर्ड मीनिंग, प्रे मीनिंग एन एनिमल दैट इज हंटेड एंड किल्ड बाय अनदर फॉर फूड। प्रे जो होता है शिकार होता है, ठीक है, जिसे दूसरे एनिमल्स के द्वारा खाया जाता है, हंट किया जाता है। Reflect time, observe different kinds of birds in your locality and make a list of different materials used by them to build their nest. Also note in a table the color of their feathers, the shape of their beaks and their eating habits. तो आपको डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स को आपके लोकेलिटी में ऑब्जर्व करना है कुछ दिन तक। जैसे अगर आपके घर के आसपास उनका घोंसला नज़र आता है तो आप देखो कि वो किस मटेरियल का बना है और जो उनके फेदर्स हैं वो किस कलर के हैं, ठीक है। इस तरीके से आप बर्ड्स को ऑब्जर्व कर सकते हो और अच्छे से समझ सकते हैं। Brushing up, the shape and size of beak depends on what kind of food a bird eats. Birds have 2 legs, feathers and wings. Type of beaks, cracker beak, hooked beaks, probing beak, spear beak, tweezer beak. Bird has a sharp, horny and curved nail-like structure called claw. Type of feet and claws of a bird depends on its habitat and the type of food it eats. Bird makes their nest to lay eggs and protect their young ones from enemies and weathers. तो इस चैप्टर में हमने बेसिकली बर्ड्स के बारे में बात की। बर्ड्स जो होते हैं उनके बीक्स डिपेंड करते हैं उनके खाने पे कि किस तरह का खाना वो खाते हैं। उनकी बॉडी जो होती है वो पूरी तरीके से फेदर से कवर होती है। उनके विंग्स उन्हें उड़ने में हेल्प करते हैं। उनके अलग अलग क्लॉज होते हैं और वो अलग अलग घरों में रहते हैं। मतलब किसी का घर नेस्ट होता है, कोई अपना घर वीव करता है, कोई हाइट पे रखता है और कोई ज़मीन पे ही रहता है, जैसे कि ऑस्ट्रिच वगैरह। लेट्स प्रैक्टिस नाउ। Tick the correct answer. Which beaks help a bird to crack open shell and extract the inner nut or meat? तो यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़ के समझ के होंगे ये कौन सी बीक है। ये है क्रैकर बीक, जो बर्ड्स को हेल्प करती है नट को क्रैक करने में और उसके अंदर का जो भी खाना होता है, जो भी चीज़ होती है उसको खाने में। इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चन पढ़ेंगे और सही आंसर पे टिक लगाएंगे। हम बढ़ते हैं आगे फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। यहाँ पे आपको कुछ हिंट्स दिए गए हैं, आपको इन हिंट्स को पढ़कर सही वर्ड को सही फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है। लाइक ईगल्स हैव डैश बीक, ईगल के कैसे बीक्स होते हैं? उनके हुक्ड बीक्स होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे हुक्ड लिखेंगे और बाकी के फिल इन द ब्लैंक्स भी कंप्लीट करेंगे। State T for true and F for false. Birds do not have teeth. Yes, it is true. Birds के teeth नहीं होते, तो वो जो चबाने का काम या तोड़ने का काम किससे करते हैं? अपनी बीक से करते हैं। इसी तरीके से आप बाकी के स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे और बताएंगे कि वो ट्रू है या फॉल्स है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, राइट डाउन 2 फीचर्स दैट हेल्प अ बर्ड फ्लाई। तो आपको बताना है 2 फीचर्स के बारे में जो बर्ड्स को फ्लाई करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। एक तो उनके विंग्स होते हैं और उनके फेदर्स होते हैं। Let's dig further. Critical thinking. Most of the birds can fly, but there are some birds which cannot fly. What advantages and disadvantages do these birds have? Discuss with your teacher. अब आपको बताना है कुछ बर्ड्स जो उड़ सकते हैं, कुछ नहीं उड़ सकते, तो उनके क्या एडवांटेजेस हैं। जो उड़ नहीं सकते और जो उड़ सकते हैं, इनके आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में बताना है, डिस्कस कर रहा है। Write the names of 3 birds that live both in water and on land. ऐसे आपको birds के नाम बताने हैं जो कि पानी में भी रहते हैं और लैंड में भी रहते हैं। Look carefully at the pictures of the birds and complete the table given. One has been done for you. अब आपको यहाँ पे कुछ birds की पिक्चर दी गई हैं और यहाँ पे आपको टेबल दिया गया है, ठीक है। आपको birds के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, टाइप्स ऑफ फीट आपको लिखने हैं, टाइप्स ऑफ बीक लिखने हैं और फूड वो क्या खाते हैं। जैसे कि आपको एग्जाम्पल दिया है, ईगल उसके ग्रास्पिंग फूड होते हैं, हुक्ड बीक होती है और वो क्या खाता है? वो फ्लैश खाता है। इसी तरीके से स्पैरो के फीट कैसे होते हैं ये आपको बताना है, बीक कैसे होती है और वो फूड क्या खाती है? वो ग्रेन खाती है। Do something good, life skills and values. Make a small house for the birds using cardboard and ice cream sticks. Hang it outside your house. Put some water and cereals for birds in it. अब आप अपने घर के पास क्या कर सकते हैं? एक हैंडमेड घोंसला जो है वो बना सकते हैं और अपने घर के बाहर टांगेंगे तो बर्ड्स उसमें ज़रूर आएगी, क्योंकि अगर आप उसमें दाना पानी रखेंगे तो बर्ड्स ये देख के ज़रूर आएगी और उसमें रहेगी। तो आपको जो नेस्ट है वो कार्डबोर्ड एंड आइसक्रीम स्टिक्स का बनाना है।
Read the following points on the feathers of a bird. Body feather, these are small feathers that cover the body, wings and tail. Flight feathers, these feathers help in flying. The large wing feathers are the big tail feathers are flight feathers. Down feathers, the soft and fluffy feathers. Feathers that are found under the contour feathers are called down feathers. They help to keep a bird warm. Display feathers, these feathers give shape and warmth to a bird's body. They are also called plume feathers. Collect different types of feathers. Can you guess which type of feathers are they? Can you guess which birds are these feather from? तो आपको यहाँ पे फेदर्स के बारे में पता है. कुछ बॉडी फेदर्स होते हैं जो बर्ड्स की बॉडी को कवर रखते हैं, उनको वार्म देते हैं. कुछ फेदर्स जो होते हैं फ्लाइट फेदर्स होते हैं जो उनको उड़ने में हेल्प करते हैं. डाउन फेदर्स ये बर्ड्स को नीचे की तरफ आने में हेल्प करते हैं और उनको डायरेक्शन चेंज करने में भी हेल्प करते हैं. तो आपको क्या करना है, आपको डिफरेंट फेदर्स को कलेक्ट करना है और उनको आपको एक दूसरे से देखना है कि कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है. फन टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग हेल्प द बर्ड टू फाइंड द ग्रेन. अब यहाँ पे आपको एक पजल दिया गया है, उस पजल को आपको सॉल्व करना है. कैसे? आपको इस बर्ड को इस ग्रेन तक पहुँचाना है. सॉल्व द पजल गिवन बिलो. I have claws that are sharp. I also have a curved nail-like structure on the toes to scratch soil for food. I dance when it rains. Who am I? अब ये कौन है जो रेन आने पे डांस करता है? ये है पीकॉक. My swimming feet are webbed to push through water. I have beautiful yellow cheeks. Who am I? तो आपको बताना है कि ये कौन है. ये है डक. I have hooked beaks that help me to bite and tear the flesh of the prey. I am nocturnal bird. I can rotate my head in all directions. Who am I? नॉक्टर्नल बर्ड वो होता है जो दिन में सोता है और रात को जागता है. ठीक है. और यहाँ पे थोड़ी बहुत हिंट आपको मिल गई है कि ये अपना जो हेड है वो चारों डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है. ये है आउल. I can do this information learning, create a bird feeder and a water bath using mud bowls or open container. Fill the feeder bowl with grains, nuts and seeds. Remember to change the food and water when they become dirty. Observe and count the different types of birds that come to your garden or balcony. Try to recognize them, take pictures of them or draw them. Which bird never builds its nest? It lays its eggs in the nest of others. पहले आपको एक्टिविटी करनी है. आपको अपने गार्डन में या अपनी बैल्कनी में आपको एक बर्ड फीडर क्रिएट करना है. ठीक है. और एक वाटर बाथ भी आपको क्रिएट करनी है. आप बोल में आप मड वगैरह से उसकी लाइनिंग कर सकते हैं. एक अच्छा सा आप एक फीडर बना सकते हैं और वाटर बाथ बना सकते हैं. और आप नोटिस करेंगे वहाँ पे बर्ड्स आएंगे, खाना खाएंगे, रहेंगे, नहाएंगे, तो उनको ऑब्जर्व करना है आपको. सेकेंड थिंग इज, एक बर्ड है जो अपना घोंसला कभी नहीं बनाती. अगर उसको अंडे देने होते हैं तो वो दूसरे बर्ड के घोंसले में जाकर के अंडे दे देती है. ऐसी कौन सी बर्ड है? ये है कुकू. नेम द मोस्ट कॉमन बर्ड यू सी अराउंड. क्लिक फोटोग्राफ्स ऑफ इट्स बीक्स एंड क्लॉज. ऑल्सो नोट डाउन what type of food it eats, what is the color of the bird, where does it build its nest. Make a nice chart based on these details. तो आपको क्या करना है, आपको बर्ड्स, कॉमन बर्ड्स को जो आपके घर के आसपास रहती हैं उनको आपको नोटिस करना है और उनकी आप फोटोग्राफ्स भी क्लिक कर सकते हैं क्योंकि आजकल सबके पास कैमरा है, मोबाइल है. तो आप अपने मोबाइल का यूज़ करके उनकी फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं. वो क्या खाना खाती हैं, ठीक है, उनके बर्ड्स के, उनके बॉडी का कलर क्या है, वो किस तरीके से अपना बर्ड नेस्ट करती भी है या नहीं करती. तो इन सब के ऊपर आपको एक चार्ट जो है वो बनाना है. सो चिल्ड्रन, आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर वेरी वेल. नाउ यू विल रिवाइज द चैप्टर एंड प्रैक्टिस द गिवन एक्सरसाइज टू अंडरस्टैंड द चैप्टर थॉरोली.